जय हिंद। हम लोग पिछले वाले वीडियो में क्या देखे थे? पिछले वाले वीडियो में देखे थे हम लोग 12 ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। यानी हम लोग 12 से लेकर 24 तक ऑब्जेक्टिव का तो पिछले वाले वीडियो में पहले देख लिए हैं, ठीक है ना। जो कि हम लोग का चैप्टर कौन सा है? तो हम लोग का चैप्टर बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, इसका नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या किया हम लोग? दो यहाँ पर पार्ट ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं, 12 एक पार्ट में, 12 एक पार्ट में, यानी 24 ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ लिए हैं। आज यहाँ पर पढ़ना है 12 ऑब्जेक्टिव, जो कि आज हम लोग कितना 36 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि हम लोग के कौन सा नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर का है, यानी सेकंड चैप्टर का बायोलॉजी का है, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पर इसका पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देंगे, फिर बाद में हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यहाँ 25 नंबर है कि पौधे में कौन सा अंग गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है, यानी गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है, दर्शाते हैं। यानी कौन सा जो गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं, गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं, ठीक है ना। पौधे में कौन सा है? तो कौन सा इसमें होता है कि जड़, तना, पत्तियां या फूल? तो कौन सा हम लोग के जड़ होता है? कौन सा राइट आंसर हम लोग के जड़ होता है। जड़ ही क्या करता है? दर्शाता है। क्लियर है यहाँ पे? यानी गुरुत्वानुवर्तन कौन दर्शाता है? जड़ दर्शाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आप मानव मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिका की संख्या कितना होती है? तो तंत्रिका की संख्या हम लोग कितना होता है? हम लोग के 21 जोड़ी होती है। कितना होती है हम लोग के? 21 जोड़ी तंत्रिका निकलती है मेरुरज्जु से, ठीक है ना। कितना? 21 जोड़ी, यानी 30 से 31 जोड़ी हम लोग को निकलती है, ठीक है ना, तंत्रिका, ठीक है ना। हम लोग के कहाँ से? मेरुरज्जु से इतना जोड़ी निकलती है, ठीक है ना। मतलब इसको 62 को निकलता है, लेकिन जोड़ी में कितना? 31 जोड़ी होता है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट है साइटोन से निकलने वाली शाखित प्रौधन क्या है? तो साइटोन से निकलने वाले जो शाखित प्रौधन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसको एक्सॉन भी नहीं बोलते हैं, न्यूरॉन भी नहीं, डेंड्रॉन भी नहीं, क्या हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं, क्या डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्लियर यहाँ पे याद रखना, ठीक है ना। 28 नंबर यहाँ पर न्यूरॉन के ताराकार कोशिकाएं या कोशिका काय कौन है? तो न्यूरॉन के ताराकार कोशिकाएं कौन है यहाँ पे? तो साइटोन होता है। कौन सा हम लोग होता है यहाँ पे? साइटोन होता है। राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का? फर्स्ट जाएगा, ए नंबर जो साइटोन हो जाएगा, ठीक है ना, साइटोन। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट यहाँ पर इंसुलिन का स्राव किससे होता है? तो इंसुलिन का स्राव किससे होता है? हम लोग के अग्नाशय से होता है, ठीक है, याद रखना। इंसुलिन का स्राव किससे होता है? हम लोग के अग्नाशय से होता है हम लोग के। तो ये भी नहीं होगा, ये भी है, कौन सा हम लोग के? अग्नाशय होगा। राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के? सी नंबर, ये हम लोग के अग्नाशय से होगा। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट यहाँ पर कि बीज रहित यानी बीज वाला, ठीक है ना, पौधे के उत्पादन में सहायक, यानी जिसमें बीज है उस पौधे, जिस पौधा में बीज है उसमें मतलब कि उसको ग्रोथ करने में, उसको बढ़ने में कौन सहायता करता है यहाँ पर? तो साइटोकाइनिन है कि ऑक्सिन है यहाँ पे? तो साइटोकाइनिन यहाँ पे कि ऑक्सिन यहाँ पर कि यहाँ पर जिब्रेलिन है, ठीक है ना। क्लियर है? एक चीज यहाँ पर जो बी यहाँ पर है, यहाँ पर सी यहाँ पर रहेगा जिब्रेलिन, ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी सी यहाँ पर रहेगा जिब्रेलिन, ठीक है ना, जिब्रेलिन, ठीक है ना, जिब्रेलिन, ठीक है ना। कौन सा हम लोग का? जिब्रेलिन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ठीक है ना। यानी हम लोग का बी और यहाँ पर कहा जाएगा ए बी और सी, यानी सी यहाँ पर ये हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है ना, जिब्रेलिन, ठीक है ना। तो कौन सा हम लोग हो जाएगा? बी और सी। तो डी में हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग के? बी एंड सी, यानी हम लोग कौन सा राइट आंसर जाएगा हम लोग के? जाएगा यहाँ पे डी नंबर का है हम लोग के, क्योंकि यहाँ बी में क्या है? ऑक्सिन है और जिब्रेलिन 2 होता है, ठीक है ना, जिब्रेलिन, ठीक है, 2 हम लोग का होता है, जो कि यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, लेकिन जिब्रेलिन और ऑक्सिन 2 होता है, ठीक है ना, ये 2, यानी इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का? ये जाएगा हम लोग का डी नंबर, यानी बी और सी। क्लियर है यहाँ पे? इसको याद रखना है, जिब्रेलिन है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग का है यहाँ पे, वो हम लोग निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो एथिलीन पादप हार्मोन है, ऑक्सिन भी है यहाँ पे, साइटोकाइनिन भी है यहाँ पे। जो ऑक्सीटोसिन है ये हम लोग का है पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सीटोसिन का हम लोग का पादप हार्मोन नहीं है। ये क्या होता है? ये हम लोग के ये जंतु में होता है, मतलब कि मनुष्य में होता है, ठीक है ना। यानी ये खास कर कब होता है हम लोग को? तो जब बच्चा इशू होता है तब ये हम लोग के ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है। क्यों? क्योंकि दूध स्राव में क्या करता है? मदद करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है ना, जो कि मादाओं में, यानी हम लोग के मादा में, ठीक है ना, बच्चा इशू करते समय ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव हो जाता है। क्लियर यहाँ पे? नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का, ठीक है ना, मस्तिष्क का लगभग औसत आयतन होता है कि 1650 ml। कितना होता है हम लोग का? 1650 ml होता है। याद रखना कितना हम लोग होता है? 1650 ml होता है, ठीक है ना। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन क्या एक नर हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या हम लोग का? एक से नर हार्मोन है, यानी हम लोग का मेल हार्मोन, ठीक है ना। यानी एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन हम लोग का है? तो मेल हार्मोन, नर हार्मोन है, ठीक है ना।
मेरु रज्जु की रक्षा करता है कौन? तक कशेरुकी दंड। कशेरुकी दंड होता है ये वाला, ये क्या करता है? मेरु रज्जु की रक्षा करता है। मतलब कि ऐसे इस मेरु रज्जु निकला हुआ है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारा क्या होता है? तंत्रिकाएं होती है, ठीक है ना। तो जो इस रहता है इस तरह, यानी जो रहता है फोफी की तरह, उसी का बोलते हैं कशेरुकी दंड बोलते हैं। एक चोटी की तरह जो होता है हाथ लोग का चोटी, वो चोटी की तरह का दिमाग निकला हुआ है, नस, ठीक है ना, पूरा मतलब शरीर में हम लोग का पूरा जो न्यूरॉन फैला हुआ है, ठीक है ना। तो वही जो होता है चोटी की तरह, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कशेरुकी दंड बोलते हैं। यानी जो चोटी जिसमें रहता है, इस पाइप में रहता है, इस पाइप की तरह उसमें पूरा शाखा रहता है, ठीक है ना, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? कशेरुकी दंड, ठीक है ना। तो इसे मेरु रज्जु की रक्षा कौन करता है? कशेरुकी दंड करता है। क्लियर है यहाँ पे? ए नंबर जाएगा, ठीक है ना। इसका भी एक नहीं नंबर जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग का प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? तब प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? हम लोग के मेरु रज्जु में बनता है। कहाँ बनता है? हम लोग के मेरु रज्जु में। यानी कौन जाएगा हम लोग का? राइट आंसर सी जाएगा, मेरु रज्जु। क्लियर यहाँ पे? निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है? तो न्यूरॉन से बड़ा कोई कोशिका ही नहीं होता है, ठीक है ना। कौन सा हम लोग का सबसे बड़ा कौन हम लोग का? न्यूरॉन होता है। राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के? ए जाएगा हम लोग का, कौन जाएगा? न्यूरॉन। क्लियर है यहाँ पे? तो हम लोग का आज यहाँ पे देखा हम लोग का 25 से लेकर 36 ऑब्जेक्टिव, और कल भी देखेंगे इसके आगे वाला वीडियो का ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तब तक आज के लिए क्लास, जय हिंद।